29 मई 2022 सिद्धू मूसेवाला का मर्डर कर दिया जाता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा। सितंबर 2023 सुखडोल सिंह जो कि एक खालिस्तानी मेंबर था, उसका कनाडा में मर्डर कर दिया जाता है, वो भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा। अप्रैल 2024 सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग, इस घटना को भी अंजाम देते हैं लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल। सितंबर 2024 पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लोन के घर के बाहर फायरिंग, और इस घटना को कौन अंजाम देता है? लॉरेंस बिश्नोई का गैंग। और फिर हाल ही में 12 अक्टूबर 2024 बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया जाता है, किसके द्वारा? लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा। और फिर उसके बाद सलमान खान को जान से मारने की धमकी कौन देता है? लॉरेंस बिश्नोई। इतनी सिक्योरिटी आपकी है, तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा। तो आपने देखा होगा कि कुछ टाइम से सलमान खान की जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। क्यों? क्योंकि सलमान खान को बहुत सारे धमकी भरे मैसेजेस, कॉल्स आ रहे हैं कि उन्हें जान से मार दिया जाएगा। और ये बहुत सारे धमकी भरे मैसेज, कॉल्स कौन कर रहा है? लॉरेंस बिश्नोई का गैंग। लेकिन सवाल ये है कि है कौन ये लॉरेंस बिश्नोई? और ये एक गैंगस्टर क्रिमिनल होने के बावजूद भी लोग इन्हें बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं। लोग इन्हें क्रिमिनल नहीं बल्कि इन्हें अपना हीरो मान रहे हैं। तो आखिर कौन है ये लॉरेंस बिश्नोई? तो आज की वीडियो को आप पूरा देखना। आज मैं इसकी पूरी कहानी, पूरा इतिहास, सब कुछ आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और आज आपको बहुत सारे ऐसे सच्चाई जानने को मिलेंगे जो कि आपको ये न्यूज़ रिपोर्टर, ये मीडिया वाले ये कभी नहीं दिखाएंगे। तो वीडियो में बने रहना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। धमकी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर सलमान खान को धमकियों का सिलसिला थम नहीं रहा है। निज्जर का मर्डर, organized crime group in particular, which is the Bishnoi group. सिद्धू मूसेवाला का मर्डर, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या, बाबा सिद्दीकी की हत्या सहित कई हाई प्रोफाइल केस के पीछे लॉरेंस बिश्नोई के होने का दावा किया जाता रहा है। लॉरेंस बिश्नोई आखिर कौन है ये लॉरेंस बिश्नोई? तो आपने एक लाइन सुनी होगी कि विलन्स आर नॉट बोर्न, दे आर मेड। शायद ये लाइन इस बंदे के लिए ही लिखी गई है। क्यों? पूरी कहानी सुनना, उसके बाद आप सब समझ जाओगे। क्योंकि ये कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, और ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो लॉरेंस बिश्नोई का रियल नाम है बलकरन बिश्नोई। तो बलकरन का जन्म 12 फरवरी 1993 को पंजाब के फिजलका जिले में होता है। लॉरेंस बिश्नोई के जो पिता थे वो हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे, लेकिन उन्होंने 1997 में पुलिस छोड़ दी और खेती बाड़ी के काम में लग गए। एक गैंगस्टर या क्रिमिनल की जो जिंदगी होती है वो कैसी होती है? वो बहुत ज्यादा खराब होती है। उनको बचपन से वैसा माहौल नहीं मिल पाता है, या फिर उनके घर में ऐसी गरीबी होती है, बहुत ऐसी कंडीशन खराब होती है घर की। इस वजह से वो आगे चलकर ऐसा गैंगस्टर या क्रिमिनल बन जाता है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के केस में ऐसा कुछ नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई एक अच्छे खासे घर से थे। उनके पिताजी पंजाब में पुलिस में थे, और उनका जो घर था वो बहुत बड़ा था। और उनके पिताजी ने पुलिस से रिटायर होने के बाद खेती करने लगे, क्योंकि उनके पास 200 एकड़ का जमीन था। तो आप समझ सकते हो कि लॉरेंस बिश्नोई कितने अच्छे खानदान से थे। उनके पापा पुलिस वाले थे, उनका घर इतना बड़ा था, और उनके घर के बाहर 200 एकड़ की जमीन थी, और घर एक बहुत बड़ा बंगलो था। मतलब वो एक अच्छे खासे घर से बिलोंग करते थे। तो जब लॉरेंस बिश्नोई के पापा ही पुलिस वाले थे, तो लॉरेंस बिश्नोई कैसे एक गैंगस्टर बन गया? तो आगे आपको कहानी में सब पता लगेगा, क्योंकि कहानी शुरू होती है अब। जब लॉरेंस बिश्नोई स्कूल में थे तब उन्हें एक लड़की के ऊपर क्रश था, जो कि लॉरेंस बिश्नोई की क्लासमेट थी। फिर ठीक ही सब कुछ चल रहा होता है, वो लड़की भी लॉरेंस को पसंद करती थी। फिर सब कुछ धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। लेकिन हर कहानी में एक हैप्पी एंडिंग होती है, लेकिन इस कहानी में ऐसा नहीं है।
क्योंकि इस कहानी की आज तक हैप्पी एंडिंग हुई ही नहीं है। तो स्कूल के बाद लॉरेंस और वो लड़की दोनों DAV कॉलेज चंडीगढ़ में दाखिला लेते हैं। फिर बस यहाँ से लॉरेंस की जिंदगी एक गलत रास्ते में जाना शुरू होती है, क्योंकि लॉरेंस को पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था। तो लॉरेंस कॉलेज में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में डूब जाते हैं, क्योंकि लॉरेंस को पढ़ाई में वैसे भी मन नहीं लगता था, लेकिन शरीर में जिगरा और बाजू में बहुत ताकत थी। तो फिर लॉरेंस ने स्थापना की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी की, और उद्देश्य ये था कि वो स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीते, पर ऐसा हुआ नहीं। तो लॉरेंस का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो इलेक्शन हार जाता है, और जैसे इलेक्शन हारता है उसके बाद उसका गुस्सा बहुत बढ़ जाने के कारण वो पिस्तौल उठा लेता है कॉलेज में अपना दबदबा बनाने के लिए। फिर अगले साल इलेक्शन आता है, और इस साल और भी ज्यादा घमासान युद्ध लॉरेंस बिश्नोई और उसके राइवल गैंग के बीच। कॉलेज में दो ही पार्टी बहुत ज्यादा ताकतवर थी, एक लॉरेंस की सोपू और दूसरी पुसू, और दोनों में विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जब पुसू के मेंबर्स लॉरेंस गैंग से नहीं सके तो उन्होंने टारगेट किया उसकी गर्लफ्रेंड को और फिर उसे जिंदा जला दिया। और लॉरेंस ने फिर इसका बदला लिया और उस पार्टी के हेड को जान से मार दिया, और उस पार्टी के बहुत सारे मेंबर्स को जिंदा जला दिया उसने, और उस पार्टी के मैनेजर के कार को भी आग लगा दिया था लॉरेंस बिश्नोई ने। और फिर यहीं से लॉरेंस बिश्नोई कदम रखता है क्राइम की दुनिया में। और फिर लॉरेंस बिश्नोई पहली बार जेल भी जाता है, और वहां मिलता है अजीत डोबला से, जो कि एक आर्म सप्लायर है, जो आज USA में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहा है। जेल में जाने के बाद उसके कॉन्टेक्ट बढ़ने लगे, और फिर यहीं से शुरुआत होती है उसकी क्राइम की दुनिया की। और फिर लॉरेंस बिश्नोई की मुलाकात जेल में गोल्डी बरार से हुई, और दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती बन गई, और फिर दोनों बहुत सारे क्राइम्स को अंजाम देते हैं। और फिर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में बहुत सारे क्रिमिनल शामिल होने लगते हैं, और फिर धीरे धीरे लॉरेंस बिश्नोई एक के बाद एक मर्डर करने लगता है। लॉरेंस बिश्नोई अपना एक साम्राज्य बना लेता है क्राइम की दुनिया में, और वो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बन जाता है। यानी कि समझ सकते हो कि एक सीधा साधा लड़का जो कि एक छोटे से गांव से बिलोंग करता था, एक साधारण से घर से, एक अच्छे खासे घर से जो एक लड़का था, वो आगे जाके एक इतना खतरनाक गैंगस्टर बन जाता है। और वो जब से कॉलेज से जेल गया है तब से उसके बाद वो जेल में ही है, और अब तक वो जेल से बाहर नहीं निकला है, और सब कुछ जितने भी क्राइम्स होते हैं सब कुछ वो जेल में बैठ के ही ऑपरेट करता है। और लॉरेंस बिश्नोई का गैंग बहुत बड़ा है, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि कनाडा, USA हर जगह फैला हुआ है, और इसका जो गैंग है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो आपको पता चल गई कि लॉरेंस बिश्नोई की कहानी क्या है, लेकिन अब सवाल यह है कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को क्यों जान से मारना चाहते हैं। तो बात कुछ ऐसा है कि सलमान खान जब एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तब उन्होंने एक हिरन को मार दिया था, एक काला हिरन, जो कि बिश्नोई समाज में बहुत माना जाता है, और उस हिरन को बहुत भगवान की तरह ट्रीट किया जाता है। बोला जाता है कि उन्हें बच्चों की तरह दूध पिलाया जाता है, उनके बच्चों को, मतलब हिरन को, वो काला हिरन को। मतलब बिश्नोई समाज में जो है वो हिरन को बहुत ज्यादा मानते हैं वहाँ के लोग। तो सलमान खान जब फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तब उन्होंने एक हिरन का शिकार किया था, जो कि ब्लैक बस्टर यानी कि वही काला हिरन, और उसको मारने के बाद सलमान खान के ऊपर केस भी हुई थी, लेकिन वो फिर छूट गया था, उसके ऊपर उतनी कुछ हुई नहीं थी। लेकिन तब तो लॉरेंस बिश्नोई कम से कम पता नहीं हुआ भी नहीं होगा, लेकिन जब वो बड़ा होता है, जब उन्हें पता चलता है कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो लॉरेंस बिश्नोई पता नहीं क्यों सलमान खान को अपना टारगेट बनाता है कि उन्हें मारना है। और तो जब उनसे पूछा गया था एक इंटरव्यू में कि आपका लक्ष्य क्या है, तो उसने ये जवाब दिया था,
फिर जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे यहीं जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा। मतलब कि समझ सकते हो कि ये सलमान खान को मारने की कितनी बड़ी प्लानिंग करके बैठा है और कितने समय से बस सलमान खान को मारने का प्लान बना रहा है और अभी तक मार तो नहीं पाया, लेकिन यह बंदा एकदम ठान लिया है, कसम खा चुका है कि सलमान खान को जान से मारना है। और यह वही इंसान है जिसने सिद्धू मूसेवाला को जान से मारा था। देखो, मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि सलमान खान को कुछ नहीं, बस एक बार उन्हें मैसेज या कुछ भी करके बोल देता कि हाँ मैं मुझसे गलती हुई, माफ़ी मांग लेता हूँ, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती, कुछ बात बढ़ता ही नहीं। और लॉरेंस बिश्नोई भी इतना ज़्यादा ऐसा कर रहा है, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वो ये सब फेम पब्लिसिटी के कारण ही कर रहा है और इतना ज़्यादा भी किसी को जान से मारने के लिए क्यों सोचते हैं। और सलमान खान भी बहुत अच्छे इंसान है, वो भी बहुत सारे चैरिटी बहुत कुछ करते हैं और सबके लिए वो बहुत बड़े हीरो भी है। और लॉरेंस बिश्नोई को ऐसे जान से मारना, ये चीज़ तो शोभा नहीं देता है। तो मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, एक चीज, अगर आप लॉरेंस बिश्नोई को हीरो मानते हो अपना, तो क्यों मानते हो, ये चीज कमेंट में जरूर बताना, ठीक है।